और मैं मंचा सिंह उपस्थित आमंत्रित करना चाहूँगा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन सांस्कृतिक जिला प्रभारी आप आए और समस्त नौजवान साथी मातृशक्ति युवा शक्ति छात्र छात्राओं को अपने विचारों से मार्गदर्शन करें। उनके लिए और स्टूडेंट यूनियन लीडरशिप करते हुए देखा जाए, अगर हम आपके सामने खड़े तो हम आप लोगों को सिखाने के लिए, तो अगर मैं आप सबके सामने ऐसे सामने बोलूँ ठीक है ना, क्योंकि अभी के लिए आप स्टूडेंट है ना, वैसे बड़े होंगे मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, फिर भी अगर मैं यहाँ खड़ी बता रही आप लोगों को डेडिकेट कर रही तो हो सकता है मैं उस समय तो मैं वो भी बोलना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ लोग कभी भी इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी ऑब्वियसली आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी होता है, नहीं होगा फिर भी आप सुनिए, आप अपने से किसी और को सेट कर देंगे, शायद उसके लिए जरूरी है ना। क्या जो चीज़ हमारी लिए नहीं होती क्या हमसे फेंक देते हैं? नहीं ना, उसको रखते हैं, इसको जरूरत है उसको दे देते हैं, है ना। तो मैं जो चीज़ बताऊँगी वो आपके लिए होगा तो आप अपने पास रखिए, नहीं होगा तो आप सेट कर दीजिए। अब मैं अपनी वैल्यू कितना ही रखूँगी क्योंकि ज़्यादा लाभ बोलना नहीं, क्योंकि आप लोग उतना ही सुनेंगे जितना आप लोग मैं देख बोलूँगी तो भी उतना ही आवाज आएगा और मैं आराम से बोलूँगी तो उतना ही बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं जीएसटी की स्थापना। मेरे हिसाब से मैं अगर अपने आप से एक्सप्लेन करना चाहूँगी तो मैं यही कहूँगी कि जीएसटी की स्थापना दादा सिंह मरकाम जी ने किए थे, और उन्होंने इसलिए किया था कि जो आदिवासी बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं है ना, अब उन्हें अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं हम जाके घर में तो बोलते हैं कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, ये कॉपी नहीं मिल रही, लाइब्रेरी नहीं, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारे माँ बाप क्या है थोड़ी सी कम पढ़ी है। अब उन्हें अगर हम बोलेंगे लाइब्रेरी नहीं मिल रही है, हमको पढ़ने जाने को नहीं मिल रहा है, क्या उनको समझ में आएगा, है ना, क्योंकि उस समय की शिक्षा इतना नहीं थी कि वहाँ तक वो पहुँच गई है ना। हमारे माँ बाप कभी कॉलेज नहीं गए नहीं क्या, क्योंकि हमारे माँ बाप की जनरेशन में 11वीं के बाद मैट्रिक हो जाता। मेरे अनुभव के हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है उसके हिसाब से 11वीं के बाद मैट्रिक हो जाता था, तो नहीं जाते, उन्हें नहीं पता था कि लाइब्रेरी क्या होता है, स्कॉलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता। उस समय में जाते थे नहीं जाते थे ये मुझे नहीं पता। इसीलिए दादा ने सोचा कि छात्रों के लिए उनके माँ बाप स्कूल में आके कह नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो क्यों ना एक छात्र संगठन बनाया जाए ताकि छात्र बल उस चीज के लिए लड़ सके, छात्र बल उस चीज के लिए लड़ सके। और 5 अगस्त को छात्र बल ने एक आंदोलन किया था जो एलएलबी के लिए, शायद तक एलएलबी मंडल खुल गई है, किसके वजह से गई? गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की वजह से गई। अगर दादा ने नहीं किया होता, स्टूडेंट यूनियन नहीं बना होता तो क्या हम लड़ पाते? नहीं लड़ पाते, लेकिन इस बात के कारण हम लड़ पाए, है ना। उसी प्रकार दादा का कहना है कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। युवाओं के लिए युवा मोर्चा है, बड़े लोगों को राजनीति काम के लिए गोंडवाना गर्दन काट है ना। 3 स्तर में है हमारे गोंडवाना जो चलता है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छात्रों के लिए है, गोंडवाना युवा मोर्चा युवाओं के लिए है, और राजनेताओं के लिए गोंडवाना गर्दन पार्टी, ठीक है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे जितना पता है ना उतना ही बताऊंगी, जहाँ तक मैंने इन 3 सालों में अपना अनुभव देखा है और मैंने जो किया है। सबसे पहले आप लोगों को अपना डर झिझक दूर करना है। ऐसा बोलो, सिर्फ नाम ही बोलो, आगे कुछ मत बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाले सुनाई दे और नाम याद रहे, है ना।
कुछ नया होना चाहिए। उन्होंने अपना परिचय जो दिया था एक नया अंदाज में दिया था, वैसे ही जीएसटी को अब कुछ और नया अंदाज में करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम सिर्फ बोल रहे हैं कि रोजगार, शिक्षा, तमाम चीजों के लिए लड़ेंगे, क्या हम लड़ पा रहे हैं? रोजगार भी नहीं है क्या? किसके पास में जीएसटी के आधार पर रोजगार नहीं है? शिक्षा, आप बता दो कि किसने जीएसटी, कौन मतलब जीएसटी की फंडिंग से किसी को पढ़ाई के लिए पैसे दिया है? क्योंकि हम फंडिंग के लिए नहीं करते, हम क्यों दे रहे? जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर हमको मांगने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं होती, इसलिए मांगने की जरूरत पड़ती है। फंडिंग नहीं की इसलिए मांगने की जरूरत पड़ती है ना। अगर हम फंडिंग करेंगे तो मांगने की जरूरत पड़ेगी। बार बार एक ही चीज को बोलते हैं कि दादा चुनाव जीत गए थे, 1 रुपए और राशन थे, 10 रुपए और 1 किलो राशन थे। अब तो 10 रुपए का जमाना ही गया, 5 किलो मिल रहा है वो भी बिना पैसे, फिर भी हम नहीं जीत पा रहे हैं। ये हमारी कमियां है कि हम नहीं जीत पा रहे हैं। हम सही से कोई चीज बता ही नहीं पा रहे हैं, हम सही और गलत को बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है। कार्यकारिणी के लिए कुछ संदेश भेजा जाता है, कोई संदेश का जवाब ही नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। कार्यकारिणी बैठक करने के बाद में भी ऊपर के अधिकारियों को सूचना ही नहीं मिलती है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ सांस्कृतिक प्रमुख बने, कहाँ ब्लॉक में अध्यक्ष बने, कौन बना, क्या बना, तो समझ में नहीं आता है। ऐसे काम होगा क्या? ऐसे में क्या पता ही नहीं होगी कि आपकी जीएसटी की कार्यकारिणी की संख्या क्या है, तो आप लोग कैसे जीतोगे कि हाँ हर पैसे में इतना काम करते हैं। मैं अगर गलत बोल रही तो आप लोग मुझे बीच में बोल सकते हैं दीदी आप गलत बोल रही हैं। ऐसे में काम होगा। एक व्यक्ति के विचार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चलता है ना? बताओ उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया होगा। हम ये नहीं कहते कि हमें किसी में काम करना है, सोना खाना है, कुआं साफ करना साफ, बिल्कुल मत करिए। जो आप हो वही बनिए, क्योंकि आप जो हो अद्वितीय, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। सही है ना कि आपके जैसे 12 इतनी संख्या आनी चाहिए, उतनी नहीं। अगर हम रैली निकालते, डीजे लगाते तो ये पूरा मंडला जाम हो जाता। होता या नहीं? बिल्कुल हो जाता, पक्का हो जाता जी, हो जाता। उसमें आप लोग श्योर हो पाते कि कितने जीएसटी के और कितने जीएसटी नहीं, पता चलता है आप लोगों को। तो असलियत ये जो रोड में प्रदर्शन करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो लोग भी जो आपके साथ बैठते हैं, और जो साथ बैठा है वही समझ लो आगे जाएगा, क्योंकि रास्ते में तो कई रास्ते ही मिलते हैं। जरूरी है कि वो आपके सफर तक साथ जाते हैं, है ना? हम जिस बस में जाते हैं अपने पास आने के हम उसको जरूरी है। जबरदस्ती किसी नारायण का काम को मंडल तक कोई आएगा नहीं आएगा ना, तो वही लग जाएगा। इसीलिए रैली और रैली का छोड़ दीजिए, आप जमीनी स्तर से काम करिए, जमीनी स्तर से जुड़िए। अभी सिर्फ इतने दिनों में चुनावी
होने के बाद से मैंने देखा है कि 8 तारीख को मैसेज आए बैठक के लिए, और मैं भी साइड हो गई। मैं यही देखना चाहती थी कि कितना लोग करते हैं। मैं भी हमेशा ऑनलाइन मीटिंग के लिए सबको प्रेशर करती थी कि ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। मैंने इस बार सब कुछ छोड़ दिया। मैंने इस बार सोचा कि जिसको जैसा लगे वैसा करें, क्योंकि बातों का भी महत्व नहीं होता है। मीटिंग में मैसेज डालती हूँ, ग्रुप में मैसेज डालने के बाद पर्सनली कॉल किया जाता है कि मीटिंग में जुड़ना है। जुड़ते हुए ज्वाइन लेते हुए फिर मैसेज करना पड़ता है कि भाई जुड़ो, ऐसे काम होता है। हम सिर्फ कार्यक्रम मनाने के लिए नहीं है कि 10 दिसंबर आया तो स्थापना मनाएंगे, 18 तारीख आया तो बलिदान दिवस मनाएंगे, 5 अक्टूबर आया तो जयंती मनाएंगे। जिन्हें जितना बन रहा था उन्होंने अपना करके गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो? आपको ये सोचना है, मनाना कुछ नहीं है, बस करना है कि आप लोग आगे क्या कर सकते हो। कि हम सिर्फ मनाने के लिए करते हैं कि हमारे जो इतिहास में लिखा गया है, जो सन आएगा हम उस सन के आधार उस तारीख को बस मनाएंगे, मनाते हैं बस, कुछ नहीं करते। हम मना रहे हैं, कल को दूसरा भी मनाएगा, तीसरा भी मनाएगा, मैं फिर बस मनाते रह जाएगा, कोई कुछ करके नहीं दिखाएगा। भाई जो ज्यादा महत्व मिशन पड़ा है वो कौन पूरा करेगा? हम जब ये सब कुछ मना लेते हैं, मनाने के साथ साथ हमें क्या सोचना है कि जो अधूरा है उसे भी पूरा करना है। वरना आप मुझे इसको बता रही है, कल को पता नहीं रहे या न रहे, कौन बताएगा? और मुझे ज्यादा किसी चीज का नॉलेज नहीं है, मैं इतना ही बताऊंगी। और बाकी आप लोगों को अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं सबको क्षमा चाहूंगी। इतना ही है।